हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अभी ग्रुप डी का पहला शिफ्ट का पेपर हुआ है जो 3 तारीख को था और इसमें हम साइंस से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। मैंने काफ़ी बच्चों से रिव्यू लेने की कोशिश की, उन्होंने बताया भी कि इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में फंसते हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो, और साइंस की क्लास में अपना स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए हम साइंस अपना स्टार्ट करते हैं, और जितने भी आप लोग का शिफ्ट बचा हुआ है वो लोग हमें बताते रहेंगे कि कैसा एग्ज़ाम आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, तो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। ठीक है, क्या हो जाएगा? यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? यकृत। ये अभी पहले शिफ्ट में ये पहला क्वेश्चन मैंने जो डाला हुआ है ये पूछा गया था ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 3 तारीख को, जो था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी थी, ये पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आप लोग के भी एग्ज़ाम में दे दिया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O क्या है, H2O हो जाएगा। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी? 206 हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही मार्क कर दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, ये पूछा भी जा सकता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है ये पूछा जाएगा, कोई भी शिफ्ट एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ज़्यादातर मेरा जहाँ तक अनुमान है ये क्वेश्चन 100% पूछेगा। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, तो माध्यम नहीं होता जो इसमें ध्वनि निर्वात क्यों नहीं चल सकती, तो इसका माध्यम नहीं होता है, ठीक है। चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना, ध्वनि हो या कोई भी हो तो उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें माध्यम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। ये लोग आप लोग बहुत पढ़े होंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग बताइएगा ये लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक होगा या रासायनिक होगा या जैविक होगा या यांत्रिक होगा, चलिए बताइएगा। ये आप लोग आंसर इसका दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन होती है। आप लोग हाइड्रोजन का सिलेंडर देखे होंगे, हल्का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं।
तो पौधे भोजन किस प्रक्रिया से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है बल का एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है बल का एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई इकाई क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कोई भी शिफ्ट में। तो बल का एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन है। क्या है? तो न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन है। ठीक, क्या है? तो न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीरा याद रखिएगा आप लोग, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, हीरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। एक बार इसको पढ़ के जाइएगा, एग्ज़ाम देने जाइएगा तो पढ़ के जाइएगा इसको। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आप लोग याद रख लीजिएगा, आंवला होता है। क्या होता है? तो आंवला होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवले में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहीं होगा भी, तो इसमें नींबू दिया गया है इसमें। ठीक है, उसमें नहीं दिया गया था, आंवला नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो इसमें नींबू हो जाएगा। जितने भी मतलब खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नींबू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नींबू दिया गया है तो नींबू होगा। और अगर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि अगर ए पे दिया गया है आंवला, बी पे दिया गया है नींबू, सी पे चावल और डी पे दाल, तो हम लोग आंवला पे मारेंगे। ठीक है, हम किस पे मारेंगे? टिक हमारा किस पे होगा? तो हमारा आंवला पे होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो कौन सा तारा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही हमारा सबसे दूर होता तो थोड़ा गर्मी कम होती यहाँ पे। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश शायद थोड़ा कम आता, तो इसलिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। ठीक है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है। और दूसरी बात, यहाँ सूर्य मतलब सबसे ज़्यादा चमक ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो इसमें दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा
क्या होता है, तो मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, तो खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, ओजोन परत किस गैस से बनी होती हैं? ओजोन परत किस गैस से बनी होती हैं? तो ओजोन परत हमारा ओजोन गैस से ही बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपना खुद से टेम्पलेट बनाया हुआ है। क्वेश्चन जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने सोचा कि आप लोग के बीच साझा किया जाए। तो मैंने क्वेश्चन तैयार किया और सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया जाए। तो ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन गैस से बनी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ये आने वाले शिफ्ट में ग्रुप डी में पूछा भी जा सकता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जड़त्व से संबंधित है। किससे? तो जड़त्व से संबंधित है, ठीक है, जड़त्व से संबंधित है। तो जड़त्व से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दे भी सकता है क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा, कौन सी हड्डी हो जाएगा? तो फीमर की हड्डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर की हड्डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो फीमर की हड्डी, इसमें उत्तर बी भी दिया गया है, देख लो। तो इसमें फीमर की हड्डी, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही पूछा, मानव शरीर के सबसे छोटी, यही बड़ी काट दिया जाए, यहाँ पे छोटी कर दिया जाए, यहाँ पे छोटी कर दिया जाए, छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा इसमें, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जिसे स्टेप्स कहा जाता है, स्टेप्स कहा जाता है, ठीक है, स्टेप्स कहा जाता है, स्टेप्स, जिसे हिंदी में रकाब क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो रकाब, हिंदी में क्या कहा जाता है? तो रकाब कहा जाता है। और यह सबसे कान के मध्य में स्थित होती है। तो यह कान के मध्य में स्थित होती है, ठीक है। तो यही रहा हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप डी के लिए बनाया गया है या कोई भी अदर एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए, साइंस से जुड़े या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे आपके लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे अपने वीडियो को करते हैं विराम। बोलो जय श्री राम।